Hello students, in this video we will discuss about the minerals and power resource, especially distribution of the minerals in India. इंडिया के रिगार्डिंग हम मिनरल्स और पावर रिसोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं. आयरन, एज यू नो दैट आयरन इज अ बेसिक पिलर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. हाई ग्रेड ऑफ आयरन ओर इज प्रेजेंट इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. इन स्टेट्स के अंदर आयरन ओर अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है. इसके बाद आता है बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का ओर है. झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में बॉक्साइट पाया जाता है. माइका, इंडिया इज अ लीडिंग सप्लायर ऑफ माइका, जिसमें झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश ये स्टेट्स आते हैं. और इसके साथ में इंडिकेट किया हुआ है कि ये माइका के अंदर इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द माइका इन द वर्ल्ड. कॉपर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये तो सारे मेटेलिक ओर्स थे या मेटेलिक मिनरल्स हैं जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं. यहाँ पर बात बताए जा रहे हैं अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स के लिए, जैसे कि लाइमस्टोन बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है. गोल्ड केवल कर्नाटक के अंदर एक कोलार माइंस है, वहाँ से निकाला जाता है और ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट माइंस है. मतलब इससे गोल्ड को निकालने के लिए खर्चा सबसे ज़्यादा होता है. सबसे महंगी और सबसे गहरी माइंस में से एक है. सॉल्ट के अंदर पुनः वापस हमको एकाधिकार प्राप्त है वर्ल्ड के अंदर. सॉल्ट हम 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, या तो ओशन या समुद्र से, दूसरा लेक से और तीसरा रॉक सॉल्ट, जिसके अंदर हम लीडर हैं. इंडिया इज वन ऑफ द लीडर इन प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. यूज ऑफ मिनरल्स हम बात करते हैं कि मिनरल्स का उपयोग हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं. मिनरल्स का उपयोग जेम्स और ज्वेलरीज में होता है. जड़ाऊ जो नगीने होते हैं, पन्ना है या हीरे हैं, इनको सोने की कारीगिरी करके ऊपर इसको जड़ाऊ नगीनों के रूप में काम में लिया जाता है. आयरन का उपयोग होता है मशीनरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, पुल बनाने में, रेलवे बनाने में, ब्रिज बनाने में, इंडस्ट्रीज में काम आता है. लोहा वन ऑफ द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. आगे आता है कॉपर. कॉपर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है, वायर बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, एज वेल एज पाइप्स बनाने में, इंडस्ट्रीज में, कूलिंग जहाँ फैक्ट्रीज होती है, जहाँ फ्रिज वगैरह एसी बनाने में कॉपर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है. फिर है कोल. कोल विभिन्न प्रकार की भट्टियों में, फर्नेस में काम आता है, जो एक्सट्रैक्शन में काम आती है. थर्मल प्लांट्स में भी काम आता है, जहाँ पावर प्रोडक्शन में काम आता है. माइका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में काम आता है. क्वार्ट्स एक प्रकार का पत्थर है. इस क्वार्ट्स से सिलिकॉन निकाला जाता है, जो सिलिकॉन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में काम आता है. एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट बनाने में, ऑटोमोबाइल्स और यूटेंसिल्स बनाने में बहुत उपयोगी होता है. पेट्रोलियम से केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है. विभिन्न प्रकार के इसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, मोम है, केरोसिन है, कोलतार है. ये सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आते हैं. इनसे और ज़्यादा नए बाय प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, फर्नेस में काम आता है और ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में भी ऑयल या काम आता है. अब हम इन मिनरल्स को कंजर्वेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जो मात्रा है ये धरती के अंदर सीमित मात्रा है. इससे जो बनने में लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन इसको कुछ ही कम समय में निकाल के ख़त्म कर दिया जाता है. तो आने वाले समय में जिस रफ्तार से हम निकाल रहे हैं और जिस रफ्तार में इसका हम उपयोग कर रहे हैं, इसका दोहन किया जा रहा है, तो कुछ समय बाद यहाँ पर वे ख़त्म हो जाएंगे. बहुत सारी ऐसी खाने हैं जहाँ पर अब वो मिनरल नहीं निकलता है. उन खानों का दूसरी कामों के लिए उपयोग किया जाता है. तो ऐसे में वहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है और वो जो मिनरल जो हमको लगातार सतत मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाता है. तो ऐसे में हमको सोच समझ करके सतत लगातार हमको ये मिनरल मिलता रहे, ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए और बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से इसको निकालना चाहिए. तो इसलिए एक आवश्यकता आ पड़ती है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के लिए, क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल है. एक बार प्रकृति में बन गए तो बस इनकी मात्रा सीमित हो गई है. ऐसा नहीं है कि बनते चले जाएंगे जल्दी जल्दी. लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से सो हम इसको जुडिशली, इसको विवेकपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करने की आवश्यकता है. तो इसके लिए 3 बातें हैं. सबसे पहले रीयूज करना चाहिए हमको, इसका रिसाइकल करना चाहिए. जैसे लोहे का कोई मटेरियल है तो हम इसको क्या करना चाहिए, इसको स्क्रैप के अंदर दे करके इसमें से वापस इसका दूसरी बार रिसाइकल करके उपयोग में लेना चाहिए.
इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेस का उपयोग हमको सोच समझ के करना चाहिए, जैसे कि पेट्रोलियम का उपयोग या पेट्रोल प्रोडक्ट्स का उपयोग या डीजल या पेट्रोल का उपयोग व्यक्ति ऐसे ही कर लेता है। घर से अगर 4 व्यक्ति जा रहे हैं तो चारों अगर शेयर करें ज़्यादा ठीक रहेगा, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग करें, पेट्रोल का कम से कम उपयोग करें। कम दूरी के लिए वाहन ले जाने की आवश्यकता नहीं तो वहाँ पेट्रोल बचाया जा सकता है। तो या अल्टरनेट कोई सोर्स दूसरा है, मोटर से चलने वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, या फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों का उपयोग करना चाहिए। आगे आता है सब्स्टिट्यूशन, अल्टरनेट सोर्स ऑफ द एनर्जी, जो ऊर्जा के नए नए स्रोत रहे, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि कन्वेंशनल जो तरीके आ रहे हैं या जो मिनरल्स का उपयोग होता है, ये मिनरल्स का उपयोग कम से कम हो और ज़्यादा लंबे समय तक सतत इसका हमको हेल्प मिल सके। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम इसी एरिया में आगे बढ़ेंगे, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी कि किस तरीके से होता है और किस तरीके से हमको इसमें आगे बढ़ना है। थैंक यू।